हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से जीके की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जीके के टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर पे आधारित क्वेश्चन है और आगामी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, धातुएं विद्युत की होती हैं। ऑप्शन ए है कुचालक, ऑप्शन बी है सुचालक, आहावक या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे हैं धातुएं किस प्रकार की होती हैं, तो ये सुचालक होती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल स्वाद में होता है, मीठा, कड़वा, खट्टा या लवणीय। तो ये पूछ रहा है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है, तो ये खट्टा होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है गैस, द्रव, ठोस या प्लाज्मा। तो ये पूछ रहे हैं पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे ठोस कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर और उल्टा होता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उपयुक्त सभी। तो ये पूछ रहा है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है, तो ये समतल दर्पण में होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमढ़ी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ है। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। तो ये पूछ रहा है पंचमढ़ी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। CaO, CaCO3, CaSO4, CO। तो ये पूछ रहे चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये होता है CaCO3 होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का यूरिया उत्सर्जन अंग कौन सा होता है। यकृत, वृक्क, हृदय या फेफड़ा। तो ये पूछ रहे हैं मनुष्य का यूरिया उत्सर्जन अंग कौन सा होता है, तो ये होता है यकृत, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, समय का सही मात्रक क्या होता है। घंटा, मिनट, सेकेंड या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे समय का सही मात्रक होता है सेकेंड, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे की खान किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान या तमिलनाडु। तो ये पूछ रहे हीरे की खान किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का सबसे व्यस्तम अंग कौन सा होता है। मस्तिष्क, यकृत, हृदय या फेफड़ा। तो शरीर का सबसे व्यस्तम अंग होता है हृदय, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई पद्धति में मूल मात्रक कितने होते हैं। 5, 7, 9 या 11। तो ये पूछ रहा है कि एसआई पद्धति में मूल मात्रक 7 होते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। अरस्तु को, प्लेटो को, रॉबर्ट हुक या लुई पास्चर। तो ये पूछ रहे जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ये अरस्तु को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व द्वितीयक प्रदूषक कहलाता है। ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रस ऑक्साइड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे कौन सा तत्व द्वितीयक प्रदूषक है, तो ये है सल्फर डाइऑक्साइड, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमबत्ती का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्मा शोषी, ऊष्मा छेपी, ऊष्मा संरक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे हैं मोमबत्ती का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये है ऊष्मा छेपी, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस मेकर किससे संबंधित है। किडनी, यकृत, हृदय या रक्त। तो ये पूछ रहा है कि पेस मेकर का संबंध किससे होता है, तो ये हृदय से होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। एथिल एसीटेट का, एथाइल ऑक्जेलेट का, सिल्वर ब्रोमाइड का या एसीटोन का।
तो ये पूछ रहा है कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व कौन सा है, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम या ब्रोमोन। तो ये पूछ रहा है सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व कौन सा होता है, तो ये हाइड्रोजन होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस से सड़ी हुई मछली की तरह गंध आती है, मीथेन, ओजोन, हाइड्रोजन या मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो ये पूछ रहा है किस गैस से सड़ी हुई मछली की तरह गंध आती है, तो ये ओजोन गैस से, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, आधी, 2 गुनी, 4 गुनी या 8 गुनी। तो ये पूछ रहे अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव पर दिन की अवधि क्या होती है, 12 घंटा, 24 घंटा, 3 महीने या 6 महीने। तो ये पूछ रहे ध्रुव पर दिन की अवधि क्या होती है, तो ये होता है 6 महीने, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला की खानों से कौन सी गैस निकलती है, इथेन, मीथेन, ब्यूटेन या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है कोयला की खानों से कौन सी गैस निकलती है, तो ये मीथेन गैस निकलती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो अगर दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है, ऑप्शन ए है क्रोमियम और कॉपर, ऑप्शन बी है कॉपर और निकेल, ऑप्शन सी है निकेल और कांसा और ऑप्शन डी है क्रोमियम और निकेल। तो ये पूछ रहे हैं नाइक्रोम किसका मिश्र धातु होता है, तो ये क्रोमियम और निकेल का होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्लिफ ब्रेक किस नियम पर आधारित होता है, न्यूटन के नियम, पास्कल के नियम, गैलीलियो के नियम या मेंडल के नियम। तो ये पूछ रहा है कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होता है, तो ये पास्कल के नियम पर आधारित होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है, ऑप्शन ए है कृषि उद्योग, जूट उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग या इस्पात उद्योग। तो ये पूछ रहा है कौन सा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है, तो ये है कृषि उद्योग से होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा होता है, तो ऑप्शन ए है ढालवा लोहा, ऑप्शन बी है पीटवा लोहा, ऑप्शन सी है स्टील या मृदु लोहा। तो ये पूछ रहे लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा होता है, तो ये होता है पीटवा लोहा, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोजोआ कैसा है, एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, बहुकोशिकीय या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे प्रोटोजोआ कैसा एक जीव है, तो ये है एक कोशिकीय, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है या इनमें से कोई नहीं। तो ये कह रहा है कि अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये बढ़ जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बारूद लाइटर किसका मिश्रण है, सल्फर और चारकोल का, चारकोल एवं फास्फोरस, सल्फर एवं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एवं कार्बन। तो ये पूछ रहे बारूद नाइटर किसका मिश्रण होता है, तो ये होता है सल्फर और चारकोल का, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है, आयरन, तांबा, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम। तो ये पूछ रहे क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या होता है, तो ये होता है मैग्नीशियम, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है, जयांग, पुंकेसर, दलपत्र या दलपुंज। तो ये पूछ रहे पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है, तो ये होता है पुंकेसर, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्रपाली किसकी एक प्रजाति है, केला, सेब, संतरा या आम। तो ये पूछ रहा है कि अम्रपाली किसकी एक प्रजाति है, तो ये है आम की एक प्रजाति है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है, फेफड़ा, अमाशय, मस्तिष्क या लीवर।
तो पीलिया बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो ये लीवर को प्रभावित करती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु क्या है? सीसा एवं एंटीमनी, सीसा और पाड़ा, तांबा एवं पाड़ा, पाड़ा एवं ब्रोमीन। तो ये पूछ रहा है मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु कौन सी होती है? तो ये होता है सीसा और एंटीमनी, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भी साधारण सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का, गोलीय लेंस, उत्तल लेंस या इनमें से सभी। तो ये कह रहा है एक भी साधारण सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये कहते हैं उत्तल लेंस का, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गुब्बारा किस गैस से फुलाया जाता है? नाइट्रोजन, रेडॉन, हीलियम या आर्गन। तो ये बोल रहा है कि गुब्बारा किस गैस से फुलाया जाता है? तो ये हीलियम से फुलाया जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस, ब्यूटेन गैस, प्रोपेन गैस या प्राकृतिक गैस। तो ये पूछ रहा है सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? तो ये ब्यूटेन गैस निकलती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? ऑप्शन ए है 10.5, 12.6, 14.56 या 16.2। तो ये पूछ रहे कि हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो ये होता है 14.56, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो ये पूछ रहा है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? तो ये ऑक्सीजन की होती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम का निर्माण किसने किया था? फर्म, एडवर्ड टेलर, डॉक्टर कलाम या डॉक्टर कसीम खान। तो ये पूछ रहा है हाइड्रोजन बम का निर्माण किसने किया था? तो ये एडवर्ड टेलर ने किया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तापने में, ऑक्सीकरण से, विद्युत अपघटन से, इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तो ये विद्युत अपघट्य से होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में ताप को नियंत्रित करने वाला थर्मोस्टेट को स्थित होता है? पीनियल ग्रंथि, इंडो हाइपोथाइमिस या हाइपोथैलेमस या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे मानव शरीर में ताप को नियंत्रित करने वाला थर्मोस्टेट का स्थित कहाँ पे होता है? तो ये हाइपोथैलेमस में होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन, कैरोटीन, गैसोपिन या मायोसिन। तो ये पूछ रहे रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? तो ये हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय भूमि का पीएच मान कितना होता है? 6 से अधिक, 7 से कम, 6.5 या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे अम्लीय भूमि का पीएच मान होता है 7 से कम होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली के हृदय में कितना प्रकोष्ठ होता है? 1, 2, 3 या 4। तो ये 2 कोष्ठ होते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, फोलिक अम्ल या मौलिक अम्ल। तो ये पूछ रहे सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये मौलिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढक में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? 17, 25, 13, 14 या 13। तो मेढक में गुणसूत्र होता है 13, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो ये क्षारीय होती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्स गैस कहलाता है इथेन, मीथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। तो ये बोल रहा है कि मार्स गैस कहलाता है, तो ये कहलाता है मीथेन को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 कैरेट सोना में शुद्ध सोने की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 50%, 60, 75 या 80? तो 18 कैरेट सोना में शुद्ध होने की प्रतिशत मात्रा होती है 75%, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रकाश को सबसे पहले किसने मापा था? रोमन ने, न्यूटन ने, आइंस्टीन या स्टीफन? तो ये पूछ रहे कि प्रकाश को सबसे पहले किसने मापा था? तो ये रोमन ने मापा था, तो ऑप्शन होगा ए। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।